गुजरात की पढ़ी लिखी लड़की स्पेन पहुंचकर बड़ी मुश्किल में फंस गई। उस मुश्किल से निकलते निकलते राबिया को 7 साल लग गए। पाकिस्तान से स्पेन शादी हुई। माँ बाप ने सोचे समझे बगैर सिर्फ ये देखा कि रिश्ता यूरोप से आया है, कोई तहकीक नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, सिर्फ ये देखा कि भाई एक तो लड़का यूरोपियन है, लड़के के पास स्पेन की नेशनैलिटी है, इससे बढ़कर हमारी बेटी को और क्या चाहिए, हमारी बेटी यूरोप चली जाएगी, इसका ख्वाब तो वैसे भी है बाहर जाने का, पढ़ी लिखी भी है, वहां जाकर जॉब भी कर लेगी। लेकिन नहीं पता था कि जो बेटी पाकिस्तान में रहते हुए एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रही थी, वही स्पेन पहुंचकर घर की नौकरानी बन जाएगी और 7 साल तक इस हद तक उस पर जुल्म किए जाएंगे। सारी तफसीलात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। राबिया का रिश्ता हुआ स्पेन में और स्पेन में रहने वाली फैमिली पाकिस्तान नहीं आई। सारा ऑनलाइन निकाह हुआ, वीडियो कॉल पर लड़के ने बात करनी, बातचीत होनी, लेकिन कभी भी उस लड़के ने वीडियो कॉल पर चलते फिरते अपनी इस बेगम के साथ बात नहीं की थी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात है। सबसे पहली चीज ये थी कि राबिया की शादी जिस नौजवान के साथ हुई वो पैरालाइज था, चल नहीं सकता था। राबिया के घर वालों को या राबिया को इस बात का नहीं मालूम था, क्योंकि उनको यूरोप नजर आ रहा था और राबिया के ससुराल वालों को खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की नजर आ रही थी। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान में रिश्ता करने की कोशिश की होगी, लेकिन हो सकता है पता चला हो कि बेटा माजूर है, चल फिर नहीं सकता, जिस वजह से रिश्ता नहीं हो सका। इस बार फैसला किया होगा कि बजाय पाकिस्तान जाएं, शादी करें, यही हम किसी पाकिस्तानी फैमिली के साथ ऑनलाइन बात करें, वीडियो कॉल पर बात करें, ऑनलाइन निकाह हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ करें, फिर उसके बाद अपनी बहू को पाकिस्तान से स्पेन बुला लें। अब जनाब अली राबिया जिसकी उम्र लगभग कोई 25 से 26 साल है, पढ़ी लिखी लड़की है, जब निकाह हुआ, निकाह ऑनलाइन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स बने, अपने पाकिस्तान से ससुराल पहुंची, सबसे पहला धचका ये था कि जब खावंद को मिलने के लिए आगे बढ़ी तो खावंद जिस व्हीलचेयर में था बैठा रहा। उसको यह था कि हो सकता है पाँव में चोट लगी हो या कोई मसला होगा जिस वजह से नहीं चल पा रहा, लेकिन हकीकत बाद में पता चली कि मेरी शादी जिस नौजवान के साथ की गई है वो पैरालाइज है, चल नहीं सकता। सबसे पहला धचका उसके लिए ये था। वहां पहुंचने के बाद 5-6 माह तो हालात बिल्कुल ठीक रहे। फिर उसके बाद दूसरी मोहताजी राबिया के लिए ये थी कि इसके जो खावंद के बाकी भाई थे उन निकलते थे, कमाते थे और लाकर घर देते थे, और राबिया को ये होता था कि मेरा खावंद कुछ नहीं कमाता, लेकिन अगर कमाता है या तो इसका बाप कमाता है या इसके भाई कमाते हैं, जो उसको ताने सुनने पड़ते थे 6 माह बाद। अब जनाबी अली 6 माह बाद ये बर्दाश्त करती रही। इसने कोशिश की कि मैं जॉब करूं, घर वालों ने यानी इसके शोहर ने, सास ससुर ने जॉब करने से भी इनकार कर दिया। फिर इसका पासपोर्ट, इसके पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे। 6 माह गुजरे और 6 माह से लेकर मजीद अगले 5 से 6 साल तक राबिया के साथ वो होता रहा। घर भी बताती थी, लेकिन घर वाले यही कहते थे कि पाकिस्तान आकर क्या करना है, या अगर आना भी चाहो तो तुम्हारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, किस तरह पाकिस्तान आ सकोगी। जनाब अली 6 साल के दौरान होता कुछ यूं था कि घर के जितने भी कामकाज थे वो राबिया ने करने होते थे। सुबह उठ के सबसे पहले अपने खावंद को देखना, सास ससुर को देखना, खावंद को नहलाना धुलाना, वॉशरूम तक लेकर जाना, फिर अपने खावंद के भाइयों के बच्चों की देखभाल करनी, यानी पूरे घर की जिम्मेदारी राबिया पर आन पहुंची थी। और इसके ससुराल वालों को सबसे बड़ा तो ये फायदा हुआ कि यूरोप में अगर मेड रखते तो ठीक ठाक पैसे देने पड़ते थे, उनको बहू की सूरत में मेड मिल गई, और ऐसी मेड मिली जो उनके बेटे का ख्याल भी रखती थी। वॉशरूम लेकर आना, खाना पीना सब कुछ राबिया खुद करती थी। एक तरफ राबिया पढ़ी लिखी लड़की और दूसरी तरफ राबिया एक घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। अब 2019-20 में जब कोविड आया, 2014 या 15 में इनकी शादी हुई। कोविड के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी ने स्पेन में रहते हुए सोशल मीडिया पर कैंपेन की कि अगर कोई पाकिस्तानी मुश्किल में है या किसी को राशन चाहिए, फाइनेंशियली अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो हम हाजिर हैं। अब इसी दौरान पाकिस्तान बैठे राबिया की फैमिली को जब पता चला कि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पर लोगों की हेल्प कर रही है, क्यों ना इनसे ये हेल्प ली जाए कि हमारी बेटी मुश्किल में है, उसका पासपोर्ट सब कुछ घर वालों ने अपने पास रखा हुआ है, अगर निकलती भी है तो अपनी जेर निगरानी वो लेकर निकलते हैं, वो बोल नहीं सकती, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन दर्ज करवा सके। अब जनाब अली पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तान में बैठी फैमिली ने रब्ता किया, नंबर वगैरह ले लिया और बताया कि यूं यूं हमारी बेटी इस जगह पे रहती है, आप जाकर देख सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी उस घर में गई, जाकर जब जांच पड़ताल की तो राबिया ने हर चीज़ उस पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग आए थे उनके सामने रखी कि पिछले 6 साल से मैं यहाँ पर नौकरानी बनकर रह गई हूँ, मुझे यहाँ से निकाले, मैं जाना चाहती हूँ। पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक फ़र्द ने भला किया
اس لڑکی کو گھر سے لیا اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں اپنے گھر رکھوں گا. چند ماہ اپنے گھر رکھا, کوشش کی کسی طریقے سے اس کے پیپرز بن جائیں. پھر اس کے بعد اس کو شیلٹر ہوم میں رکھا تاکہ شیلٹر ہوم میں جانے کے بعد اس کے پاسپورٹ یا اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ بننے میں آسانی ہوگی. ہم اپیل کر سکیں گے, ریکویسٹ کر سکیں گے کہ اس کا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ گم ہو چکا ہے, یا جس مصیبت میں یہ تھی ہم نے اس کو اس مصیبت سے نکال کر پاکستان بھیجنا ہے. چند ماہ رابعہ پہلے اس شخص کے پاس رہی, اس کی بیوی کے پاس. پھر اس کے بعد شیلٹر ہوم میں رہتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی نے اس کا پاسپورٹ بنوایا, اس کے پیپرز وغیرہ بنوائے, اور یوں اس سے پوچھا کہ اگر آپ پاکستان جانا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں. فیملی نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ اکیلی وہاں پر کیا کرو گی, یہاں تمہارے سسرال والے کسی طریقے سے تمہیں دوبارہ ٹریپ نہ کر لیں. کوشش کرو, پاسپورٹ جیسے ہی بن گیا ہے, پیپرز بن گئے ہیں, پاکستان آ جاؤ. یوں رابعہ 2022 میں کووڈ ختم ہونے کے بعد پاکستان آئی, اور یہ ایک لیسن ہے ان تمام والدین کے لیے جو بنا سوچے سمجھے اپنی بیٹیوں کی شادیاں پاکستان سے باہر کر دیتے ہیں صرف اس لیے ہمارا داماد, ہماری بیٹی یورپ میں زندگی گزاریں گے, اچھی لائف سپینڈ کریں گے. یورپ کی لالچ رابعہ کو لے کر بیٹھ گئی, اور دوسری جانب سسرال والوں کا ظلم دیکھیں کہ حقیقت اپنے بیٹے کے بارے میں بتائی نہیں, اور جب بہو وہاں پہنچی تو پھر مجبوراً واپس نہیں آ سکتی تھی کیونکہ پاسپورٹ ہر چیز انہوں نے اپنے پاس رکھ لی تھی. رابعہ اور اس کے سسرال والوں کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. آپ کے نزدیک غلطی کس کی ہے, رابعہ کے ماں باپ کی یا پھر رابعہ کے سسرال والوں کی؟ میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.